हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे हो आप लोग? हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 1। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो रहता था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमने जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर नंबर 1 रहता था पीछे, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 1 करते हैं हम आज स्टार्ट। क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जो है हम स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर होते क्या है? सबसे पहले ये बात है कि भाई रेशनल नंबर होते कौन से नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी नंबर क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर। लेकिन इसमें कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि भाई जो नीचे जो क्यू लिखा है, ये जो क्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, और जो क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगर क्यू जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसको। क्या है? प्रॉपर्टीज है इसकी कुछ। क्या प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की? इफ पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर एंड एन इज नॉन जीरो इंटीजर, देन पी बाई क्यू क्या हो जाएगा? P मल्टीप्लाई एन और क्यू मल्टीप्लाई एन। तो हम n से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए। जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर जो है सेम होने चाहिए। ओके, तो उससे आपका रेशनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशनल नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, जो नया नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? पुराने नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है इसकी। पी बी क्यू इज ए रेशनल नंबर एंड एन इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ पी एंड क्यू। अगर एन जो है कोई भी नंबर है, एन वो पी और क्यू का कॉमन डिवाइजर है, यानी कि उसका कॉमन डिवाइजर है, वो उन दोनों को डिवाइड करता हो, तो हम उन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए। इसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना है और उसी नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो हमारे जो नंबर है वो रेशनल नंबर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नंबर क्या हो जाएगा? आपका रेशनल नंबर वही सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, बस उसकी फॉर्म जो है वो थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा वहाँ पे। ओके, ये उसकी 2 प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? तो एक बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, क्या पहचान होती है? सबसे पहले तो उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? किन दोनों के बीच में? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। किसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, जो आपका डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका लिख दिया 2/4, ये भी एक रेशनल नंबर है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है भाई, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 1 से और ये 2 से, तो आंसर आ गया 1/2। तो ये जो है ये इसका जो क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का HCF क्या है? आपका 1 है। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या है? आपका 1 है। और जैसे कि ये लिख दिया 2/-3, ये भी इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये भी इसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, इस नेगेटिव को हटाएंगे। इस नेगेटिव को कैसे हटाएंगे? 2/-3 है, इसको -1 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और -1 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -2 डिवाइड बाय ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएंगे? +3। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? -2/3। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म।
ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में हो सकता है, न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इसके, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये -4 रेशनल नंबर है या नहीं है। क्या बताया था कि भाई रेशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं जो P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो P बाई क्यू की फॉर्म तो है ही नहीं कहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, -4। आपको ये चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -4 डिवाइड बाय 1, इसको वैसे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें ऐसे लिखने में। ठीक है, -4 डिवाइड बाय 1 इसको लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। ओके, तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका क्यू, P बाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है। तो ये क्या है आपका -4 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। तो क्या है, इट इज ए रेशनल नंबर। ओके, क्योंकि इसको हमने P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है और क्यू 0 भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -3/4 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये है 5/0। मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, सब कुछ चल जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, जो थर्ड वाला है ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। यहाँ पे देखिए 0/-6 ये भी एक रेशनल नंबर होगा। भाई मैंने ये बताया था डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ओके, ये एक रेशनल नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको गिवन है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका फर्स्ट पार्ट है। न्यूमरेटर क्या है, -6 × 4 और डिनोमिनेटर क्या है, -3 प्लस 83। ये है आपका डिनोमिनेटर। तो इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, -6 × 4 ये न्यूमरेटर और डिवाइड में -3 प्लस 83 ये डिनोमिनेटर। इसको सोल्व कर लेंगे, -6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो जाएगा और -3 प्लस 6 प्लस 83 इनको जो है हम सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाए आपका 80। तो ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर लिख दिया है हमने। आपको न्यूमरेटर दे रखा था, डिनोमिनेटर दे रखा था, तो ये क्या लिख दिया हमने, एक रेशनल नंबर लिख दिया है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे करेंगे इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप कर लोगे। इसको ऊपर लिख देना, इसको नीचे लिख देना और फिर इनको सोल्व कर देना। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट 4/-7 एंड 8/-14 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट क्या होते हैं कि भाई इक्विवेलेंट क्या होते हैं, क्या है, 4/-7 एंड 8/-14 ये आपको नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। जैसे कि 4/7 है, इसका कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो ये जो है 4/7 ही रहेगा, -7। इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो इसको 2 पे कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और इसको 2 पे कैंसिल करेंगे 7। तो ये भी क्या आ गया है 4/-7। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, देखो ये भी 4/-7, ये भी 4/-7, जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/-7 है। तो ये दोनों नंबर्स क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको शो कर दिया है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट नंबर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 रेशनल नंबर विच आर इक्विवेलेंट टू 3/5। 3/5 के इक्विवेलेंट आपको 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर और लिखने हैं। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/5 दे रखा है। इसके अलावा इसी के इक्विवेलेंट आपको
3 नंबर और लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर और लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6/10। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये भी 6/10 जो है ये बन जाएगा एक नंबर। फिर 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/15। तो ये 9/15 भी क्या है आपका 3/5 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। फिर 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/20। तो ये भी क्या है आपका इक्विवेलेंट है, उसी के इक्विवेलेंट है, 3/5 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, आपकी मर्जी है, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। 10 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो, 50 से कर सकते हो, 15 से कर सकते हो। ओके, लेकिन दोनों को सेम नंबर से करना है। 2 से इसको कर रहे हो तो इसको भी 2 से ही करोगे, तो आपका जो नंबर बनकर आएगा ये भी क्या होगा, उसी नंबर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसी नंबर के इक्विवेलेंट होगा आपका ये वाला नंबर भी। ठीक है, ये सभी क्या है इक्विवेलेंट नंबर है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्रेस -4/7 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 12। ये जो आपको रेशनल नंबर दे रखा है, इसके न्यूमरेटर को आपको क्या बनाना है, 12 बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, -4/7 है आपका, ठीक है, यही है ना, -4/7, और न्यूमरेटर को क्या बनाना है आपको 12 बनाना है। न्यूमरेटर को क्या बनाना है 12। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है, यहाँ पे -4 को है, क्या है आपका न्यूमरेटर है, इसको क्या बनाना है 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है। तो कैसे 12 बनेगा, कैसे 12 बनेगा, -4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, लेकिन उसने जो है 12 ही बोला है आपसे, लेकिन इसका आंसर तो क्या आएगा आपका, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -12 आएगा। ठीक है, लेकिन उसने -12 नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ 12 पूछा है, वो भी प्लस का। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, ये 7 है। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो -12 आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और -3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12, और नीचे क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई -3 -21। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 12/-21। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाएगा 12, और 7 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाएगा -21। तो ये क्या है आपका न्यूमरेटर क्या बन गया है, यहाँ पे 12 बन गया है आपका न्यूमरेटर। ठीक है, तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट और करवा देता हूँ मैं, क्या है इसका सेकंड पार्ट, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 28 बनाना है, प्लस का 28 बनाना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये है -4/7 है, डिनोमिनेटर में 28 बनाना है, तो यहाँ पर 28 लेके आना है। तो 7 को किस से मल्टीप्लाई करें ताकि आपका क्या बन जाए 28 बन जाए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, दोनों को करते हैं हम। ठीक है, ये नहीं कि एक को किया और हो गया काम, दोनों को करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -16, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 7 4 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे 28। तो कितना हो गया है -16/28। तो यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया है 28 आ चुका है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्रेस -21/49 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अब यहाँ पर -20/49 दे रखा है, हमें इसको इसके जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 7 बनाना है। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 7 बनाना है। तो 7 कैसे बनेगा, 49 को हटाकर 7 लेके आना है। अब ये 49 बड़ा है 7 छोटा है,
तो ऊपर वाले जो 5th क्वेश्चन था उसमें तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 49 को किससे डिवाइड करें ताकि आपका 7 आ जाए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, इसको करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 -21/49 है, इसके डिनोमिनेटर में जो है हमें 7 लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7 से हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए -21/49 है, इसको डिवाइड कर दिया 7 से ऊपर भी और ऐसे ही डिवाइड कर दिया 7 से नीचे भी। तो -21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया। डिनोमिनेटर में हमें क्या लेके आना था, 7 लेके आना था, तो ये आपका 7 आ चुका है। तो -3/7 जो है आपका आंसर होगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताना, मैं वो आपको करा दूंगा। ओके, और अपना होमवर्क जो है साथ साथ करके मेरे पास सेंड करो। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा होमवर्क सेंड नहीं करता है तो उसकी कंप्लेंट जो है मैं डायरेक्टर सर से करने वाला हूँ। उसके नाम लिखकर डायरेक्टर सर को दूंगा, फिर वो जो है आपके पेरेंट्स के पास फ़ोन करेंगे, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग अपना होमवर्क करके मेरे पास सेंड किया करो डेली। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैं यहीं पे हूँ स्कूल के अंदर ही। अब हम स्कूल में ही आकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 2 बजे तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चैप्टर में, तो मैं आपको वो बताऊंगा 2 बजे तक। ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी। थैंक यू।